अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 131। BUDC 131 का जो बुक है ब्लॉक नंबर 1, उसमें जो अपना इम्तहान खुद लीजिए उसका आज मैं जो जितने भी सवाल दिए हुए हैं उनको बताऊंगी। और जिसका किताब अभी तक नहीं आया वो प्लीज़ डाउनलोड कर ले। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप अगर देखिए अभी से अगर तैयारी आपका पहले से तैयारी नहीं हुआ है तो आप कम से कम अपना इम्तहान खुद लीजिएगा। जितना भी सवाल दिए हुए हैं तीनों बुक में, वो तीनों बुक से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों ना कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो 5 नंबर का जो सवालात दिए रहे आएगा वो आप वहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान हल कर पाएंगे, और उससे आपको जो 15 नंबर का सवाल होगा वो भी थोड़ा बहुत आप लिख पाएंगे। अपना इम्तहान खुद लीजिए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो ये होता है 50% जो पढ़ाई होता है, स्टडी होता है, वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं पूरी किताब देखी हूँ और सवालात भी देखी हूँ, तो मुझे लगता है कि अपना इम्तहान खुद लीजिए। मैं जितनी भी सवालात दिए हुए हैं तीनों बुक मिला के अगर आप पढ़ लेते तो 50% आपका हो जाएगा। और अगर अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो उसके बाद जितनी भी और बाकी जो उसके सिलसिले में दिए हुए हैं उसको भी आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो सबसे पहला अपना इम्तहान खुद लीजिए। इकाई नंबर 1 से आएगा ब्लॉक नंबर 1, और इसका इकाई नंबर 1 में आ जाएगा सवाल में जो सब रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई। तो सब रस जो है सब रस गोलकुंडा के बादशाह का नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में लिखी गई। और ये जो सब रस जो किताब है, ये दास्तान जो है वो मुल्ला वजी की लिखी हुई है ना। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल आ जाएगा बागो बहार से कबल किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किसने और किस नाम से किया था, है ना। तो बागो बहार से कबल किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा मीर अता हुसैन खान तहसीन ने नोहे तर्ज मर्शा के नाम से किया था, और बागो बहार जो है वो मीर अमन दहलवी ने किया है ना। उसके बाद 3 नंबर सवाल में आ जाएगा फसाना अजाब के असलूब की बुनियादी खुसूसियात क्या है। तो उसका जवाब में आ जाएगा बुनियादी खुसूसियात मख्फे और मसजमजी इबारत है ना। उसके बाद है रज़ब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने राय दी थी। तो वो किताब का नाम हो जाएगा गुलजार सरूर पर मिर्जा गालिब ने अपना राय दी थी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आ जाएगा इंसा उल्लाह खान इंसा की क्या शनाख्त है ना, क्या शनाख्त है। तो उसमें आ जाएगा इंसा खान की शनाख्त उनकी ज़हानियत और बजला संजी के अलावा ज़बरदस्त लसानी शोर है। एक अंदाज के मुताबिक वो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और मकामी ज़बानों में उर्दू, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी वगैरह मिलाकर कुल 9 ज़बानें जानते थे। उन्होंने पहली बार उर्दू कवायद की मयार बंदी की और बोलियों पर इजहार ख्याल किया। और उर्दू के मशहूर गज़लगो शायर भी थे जिनके कलाम पर दर्द के गज़ल की छाप है। सुलग गोहर में बिना नुक्तों के अल्फाज इस्तेमाल हुए। पूरी किताब बिला नुक्ता है। इंसा उल्लाह खान इल्म नज़ूम, तब फ़नून लतीफ़ा, फाख्ता और सफ़ागिरी पर अबूरी रखते हैं। वो बज़ला सखी और खातिर जवाबी ज़राफ़त और अपनी ज़हानियत की वजह से मशहूर थे। यही उनकी शनाख्त है। ये 5 नंबर के सवाल में आपको इतना जवाब लिखने होंगे। उसके बाद आ जाएगा मैं यहाँ पे ब्लॉक 2 है ना। ब्लॉक 2 नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक 2 नहीं होना चाहिए, इकाई 2 है ना। जितने भी आएंगे ब्लॉक 2 में टाइप हो गया, लिख दी हूँ, लेकिन इकाई 2 होगा, है ना। तो इकाई 2 का जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है नुमाइंदा नावल निगारों और उनकी नावलों के नाम लिखे, है ना। तो नुमाइंदा नावल निगार में सबसे पहले आ जाएगा नज़ीर अहमद और उनके अहम नावल मीरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, तौबा अल नशु। उसके बाद दूसरा आ जाएगा एजाज अहमद और उनके अहम नावल में आ जाएगा गिरीज, गेशी बुलंदी, और उसके बाद गेशी पस्ती, और दूसरा लास्ट में आ जाएगा आग।
3 नंबर नुमाइंदा नावल निगार में आ जाएगा प्रेमचंद और उनके अहम नावल में आ जाएगा बाज़ार हुस्न, मैदान अमल, गोसाए आफियत, चौगान हस्ती और गौदान। और 4 नंबर नुमाइंदा नावल निगार में आ जाएगा अब्दुल्ला हुसैन और उसके मशहूर नावल में आ जाएगा उदास नस्लें। और 5 नंबर में आ जाएगा 5 नंबर नुमाइंदा नावल निगारों में आ जाएगा कुरैतलैन हैदर और उनकी नावलों में आ जाएगा आग का दरिया, मेरी भी सनम खानी, चांदनी बेगम, है ना। ये सारे हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 2 होगा सवाल नंबर 2, प्रेमचंद के नावलों की मौज़ूआत बताइए, है ना, मौज़ूआत बताइए। तो प्रेमचंद के नावलों की मौज़ूआत में मज़दूरों, किसानों का इस्तेहाल, समाजी और मासी मसाइल, जद्दोजहद, आज़ादी, देहात की ज़िंदगी और उसकी कशम परेशी, मौसी और इस्लाह वगैरह उसमें मौजूद होती है, उनकी मौज़ूआत हम मौज़ूआत है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आ जाएगा शोर की रुकी तकनीक के तहत लिखी गए नावलों के नाम बताइए, है ना। तो सजा ज़ाहिर लंदन की एक रात, है ना। उसका एजाज़ अहमद का ग्रीज और कुरैतलैन हैदर का आग का दरिया, मेरी भी सनम खानी, गर्दिश, रंग समन वगैरह सुर की रुकी तकनीक के मुताबिक ये गज़ल नावल है। उसके बाद हो जाएगा नावल में प्लाट की क्या अहमियत है ना। प्लाट की क्या अहमियत है, तो उसमें आ जाएगा नावल में प्लाट की बहुत अहमियत है। प्लाट नावल की रूह और उसका अहम तरीन जज़ो है। बेहतरीन नावल की पहली शर्त आला दर्जे का प्लाट है। वैसे प्लाट के बगैर भी बड़े नावल लिखे गए हैं, जैसे टॉलस्टॉय का वार टॉलस्टॉय का वारा एंड पीस और सरकार का फसाने आज़ाद है ना। उसके बाद 5 नंबर में आ जाएगा किरदार निगारी की खुसूसियात पेश कीजिए। तो किरदार निगारी की खुसूसियात में आ जाएगा आला दर्जे की किरदार निगारी में हर किरदार आम इंसानी सरशत में शामिल होते हुए भी उन सफ़ात और खुसूसियात का इम्तियाज़ी निशान लिए होता है, जिन्हें नावल निगार उसके ज़रिया पेश करना चाहता है। उसका हर फेल, हर मकालमा उसके अनफरादियत और शख्सियत का गमाज़ हो। किरदार को ना शैतान होना चाहिए और ना फरिश्ता, वो इंसान होना चाहिए जिसमें नेकी और बदी दोनों होती है ना, दोनों होती है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 6, नावल की इज़ाई तरकीबी बताइए। तो इज़ाई तरकीबी में आ जाएगा नावल की इज़ाई तरकीबी किस्सा होता है, प्लाट होता है, किरदार होता है, मकालमा होता है, मंजर निगारी होता है, उसके बाद नुक्ता नज़र होता है, उसके बाद ज़बान व बयान होता है और इख्तिताम होता है ना। उसके बाद 7 नंबर में आ जाएगा मकालमा निगारी की वसूल क्या है। तो मकालमा निगारी में उसका जवाब में आ जाएगा नावल में किरदार की शख्सियत से हमारा तारुफ दो वसीलों से होता है, वाक़यात और मकालमा। मेयारी मकालमा की 3 शर्तें हैं, वो ज़रूरी, मुख्तसर और फ़ितरी हो। हर ज़बान में तहरीर व तक़रीर के माहौल में फ़र्क होता है। फिर मुख्तलिफ़ उम्र के लोग, मुख्तलिफ़ पेशे के लोग, मुख्तलिफ़ जिन्सों के लोग और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग अपने अपने माहौरे रखते हैं और मकालमा निगारी को उस फ़र्क से वाकिफ़ होना चाहिए। मकालमों की ज़बान मकालमे बोलने वालों की रोज़मर्रा के करीब होता है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 8, नावल के प्लाट को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है ना। नावल के जो प्लाट है उसको कितने हिस्से में बांटा जा सकता है। तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो एक है इब्तिदा, उसके बाद वरूज़, उसके बाद इंतहा, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा इकाई नंबर 3 में आ जाएगा अफसाना की इज़ाई तरकीबी बताइए। देखिए पहला वाला इकाई जो था वो दास्तान पे था, दूसरा वाला जो है वो नावल पर था और तीसरा वाला जो इकाई है वो अफसाने पर है। तो इसीलिए अफसाने पर सवाल होगा, अफसाना की इज़ाई तरकीबी बताइए। तो अफसाने की इज़ाई तरकीबी में आ जाएगा प्लाट, दूसरा में आ जाएगा इख्तिसार, तीसरा में आ जाएगा किरदार, चौथा में आ जाएगा मरकज़ी ख़याल, पाँचवा में आ जाएगा फ़िज़ा और माहौल और 6 में आ जाएगा नुक्ता नज़र। सवाल नंबर 2 उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 2 में उर्दू के 5 बड़े अफसाना निगार और उनके नुमाइंदा अफसाने बताइए।
है ना। तो उसका जवाब में आ जाएगा उर्दू के 5 बड़े अफसाना निगार और उनके नुमाइंदे अफसाने ये हैं। तो सवाल एक में आ जाएगा प्रेमचंद, है ना, अफसाना निगार में प्रेमचंद आ जाएगा। तो उसका अफसाना आ जाएगा बड़े घर की बेटी, ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन, ये हो गया, है ना। दूसरा नुमाइंदा अफसाना निगार में आ जाएगा किशनचंद। किशनचंद के अफसाना के नाम में आ जाएगा अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, हुस्न और हैवान और कालू भंगे। तीसरा नुमाइंदा अफसाना निगार में आ जाएगा शहादत हुसैन मंटू, उसमें उसका अफसाना आ जाएगा मौज़ल, हातक, नया कानून, टुबा टेक्सिंग, बू वगैरह आएगा, है ना। उसके बाद चौथा अफसाना नुमाइंदा अफसाना निगार में आ जाएगा अशमत चगताई, उसका अफसाना निगार के अफसानों के नाम में आ जाएगा चौथी का जोड़ा, नन्ही की नानी, बिच्छू फूफू, है ना। उसके बाद 5 नंबर अफसाना निगार नुमाइंदा अफसाना निगार में आ जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी, और उसका अफसानों के नाम में आ जाएगा लाजमती, अपने दुख मुझे दे दो, भोला, बबल वगैरह, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है तरक्की पसंद अफसाना निगारों की अहम खुसूसियात बयान कीजिए। तो तरक्की पसंद के अफसाना निगारों की अहम खुसूसियात में आ जाएगा हकीकत निगारी, सियासी जद्दोजहद, है ना, मजदूर तहरीक और उसके असरात, सोशलिज्म, जिनसी मौज़ूआत का बरमाला इजहार, है। सवाल नंबर 4 में है तक़सीम हिंद के बाद लिखे गए अफसानों की मौज़ूआत क्या है। तो तक़सीम वतन के बाद लिखे गए अफसानों की मौज़ूआत में सबसे अहम फसादात है 1947 की हादसात और वाक़यात है। समाज में शक व शहाबात की जो फ़िज़ा बनी उसे अफसाना निगारों ने मौज़ू बनाया। 5 नंबर में आ जाएगा किन अफसाना निगारों के यहाँ रोमानियत का असर ज़्यादा है। तो सज्जाद, हैदर यलदरम, नयाज़ फ़तेहपुरी और मजनू गोरखपुरी के अफसाना में रोमानियत की एक फ़िज़ा पाई जाती है। 4 नंबर इकाई उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 1 का जो 4 नंबर इकाई है उसमें आ जाएगा फ़ारसी थिएटर से क्या मुराद है। तो फ़ारसी थिएटर से मुराद है किसी किस्से या वाक़ये को किरदारों के ज़रिया तमाशा, बनियों की रूह बरालो या अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। और ड्रामे की तहरीरी शकल इमारत के नक्शे की सी है, लेकिन स्टेज होने के बाद वो ड्रामा कहलाता है। सवाल नंबर 2 में आ जाएगा ड्रामे की अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। तो उनके जवाब में आ जाएगा ड्रामे की अज़ाए तरकीबी ये है प्लाट, किरदार, मकालमा, ज़बान, मौसीकी और आराइश। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 3 में आ जाएगा ड्रामे की अक़साम बताइए। तो ड्रामे की अक़साम में आ जाएगा बुनियादी अक़साम, अलमिया वतरबिया या ज़ेली अक़साम या अलम तरबिया, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी और मेलोड्रामा, फार्स, ड्रीम, एप्रोल वगैरह होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आ जाएगा उर्दू ड्रामे का आगाज़ कब हुआ, है ना। उर्दू ड्रामे का आगाज़ रहीस से होता है। प्रोफेसर मासूद हुसैन रिजवी ने वाजिद अली शाह की रहीस को उर्दू के पहले ड्रामे का नाम दिया है, जो कृष्ण लीला से मुतासिर होकर तरतीब दिया गया था। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अमानत की अंद्रशाबा है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अमानत की अंद्रशाबा है, जो 1852 में लिखा गया और 1854 में पेश हुआ। ये हो गया जो पहला ब्लॉक है BUDC 131 का जो पहला ब्लॉक है उसमें जो अपना इम्तहान खुद लीजिए में जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारे क्वेश्चन का ये जवाब है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के पास अगर क्वेश्चन है BUDC 131 का फरवरी वाला 2021 का फरवरी वाला क्वेश्चन अगर है किसी के पास तो वो मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप है बी जनरल उर्दू का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आप मुझे वहाँ जो इसका सब्जेक्ट कोड है BUDC 131 और 133 का इसका जो अगर फरवरी वाला क्वेश्चन किसी के पास है तो वहाँ सेंड कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को उसकी सॉल्व वीडियो बता सकूँ। जो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो सिलसिले में मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों को भी हेल्प हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट जो ब्लॉक है ब्लॉक 2 उसमें अपना इम्तहान खुद लीजिए, उसको बताने की कोशिश करूँगी। आज के लिए यहीं तक।